Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Imtiaz. Welcome to my YouTube channel. Today we study about functions, and this is the first lecture of calculus. Inshallah, we will go forward in this lecture about function and how we can describe function in different ways. So today function, basically function की जो definition है वो इस तरह से है कि if a variable y depends on a variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, कि जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे उस फंक्शन के अंदर और एग्जैक्टली हमें सिंगल वन वैल्यू आएगी y की, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फंक्शन. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, अगर मैं ये चीज़ कहता हूँ y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 और हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0, तो y इज़ इक्वल टू 1. एग्जैक्टली हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आई है जब हमने x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया. इसका मतलब है कि व्हेन वेरिएबल x की हम कोई एक वैल्यू पुट करेंगे तो एग्जैक्टली हमें y की भी क्या आएगी? सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी. अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी. अगर हम x इज़ इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी. तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है कि हम अब कह सकते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x. नाउ इसके बाद हम मज़ीद ना इस चीज़ पे देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन जो है उसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है. उसके हमारे पास डिफरेंट 4 वेज़ हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा, अब अगर हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम जाएं तो हम कहते हैं हमारे पास फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट वेज हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वे है हम उसको बाय नंबर. सेकंड वे है हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर थर्ड है कि हम इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय टेबल. और नंबर 4 है हम उसको टेबुलर फॉर्म, इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं. अब अगर हम इसको देखें बाय अलजेब्रिकली, कि फंक्शन को हम अलजेब्रिकली वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए कैसे लिख सकते हैं. अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, हमने एग्जांपल वही ली है. इसको जब मैं दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा? एक अलजेब्रिकली फॉर्म होगी फंक्शंस की कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिनमें एक वेरिएबल जो x है इसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट, और जो y है मेरे पास उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्योंकि जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं. यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है कि हम y की वैल्यू क्या रख रहे हैं. x हमारे पास इंडिपेंडेंट है, x की जो वैल्यू रखेंगे हम उसके मुताबिक हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी. इसलिए हम कहते हैं कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट है और y क्या है? डिपेंडेंट है. अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है, उसके बाद प्लस का इस्तेमाल किया है, कांस्टेंट का इस्तेमाल किया है. तो हमारे पास हमने इसको क्या लिखा है? एक अलजेब्रिकली फॉर्म में लिखा है. तो हम इस फंक्शन को बाय अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब अगर हम ग्राफिकली बात करें तो किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम उसकी न्यूमेरिकल फॉर्म बनाएंगे. तो न्यूमेरिकल फॉर्म बनाने के लिए अगर मैं कहता हूँ मेरे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, तो हमने अगर x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई. x इज़ इक्वल टू 1 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई. x इज़ इक्वल टू 2 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई. x इज़ इक्वल टू -1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी. x इज़ इक्वल टू -2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा. अब हम इसको बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका, कि हमारे पास x की वैल्यूज़, y की वैल्यूज़, ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी. हम x की वैल्यू हमने क्या रखी? सबसे पहले 0 रखी. y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, क्योंकि y डिपेंडेंट अपॉन x है.
अब x की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 रखी, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, डिपेंडेंट ऑन x है। उसके बाद x की वैल्यू हमने क्या रखी, -1 रखी, तो -1 आ गई। अब x की वैल्यू हमने क्या रखी, उसके बाद हमने 2 रख लिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। उसके बाद अगर हम कहते हैं x की वैल्यू हमने -2 रख ली, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 पे हमें कितनी वैल्यू दे रहा है, -3 दे रहा है। अब अगर आप देखें तो ये सारा जो डाटा यहाँ पे गिवन है, ये हमें किसी ना किसी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास 2x+1 है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसकी रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिकली हमने टेबुलर फॉर्म में, इस फॉर्म में दी है। अब अगर हम इसी टेबुलर फॉर्म से और वो अलजेब्रिक जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, हम कहते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाने के लिए यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे, जिसमें हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जो टेबुलर फॉर्म में डाटा मौजूद है, उसका हम ग्राफ बना लेते हैं। जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी बन गई, x हमारे पास 0 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन रही है, हम कहते हैं 1 है। इसका मतलब हमारे पास 0 और 1 वाला पॉइंट ये बन जाता है। अब हमने जब पुट किया 1, तो y की कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। अब हमने जब 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 3, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है 1 और 3। अब जब हमने 2 पुट किया तो क्या आ गया, हमारे पास 5 बन रहा है। जब हमने x की वैल्यू हमने 2 रख ली, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब अगर हम इसको आपस में मैच करें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनता है, हम कहते हैं इसको, ये हमारे पास 2 और 5 है। इसी तरह जब हम y नेगेटिव एक्सिस की बात करें तो हमने -1 पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, -1 पुट किया। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 है, तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, -1 यहाँ पे। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब हमारे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स बन गए। अगर हम इन सब पॉइंट्स को आपस में मैच करें तो आपने देखा कुछ इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ ड्रा हो रहा है। कहेंगे ये हमारे पास किसका ग्राफ है, y = 2x+1 का। इसको कहते हैं कि किसी भी फंक्शन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से मतलब है कि हम इसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख लें कि हमें एक कॉमन मैन या ले मैन जो होगा वो जब इसको पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, y = 2x+1। अगर हम इसको लिखें तो हम कहेंगे कि सम वेरिएबल y इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम वेरिएबल x with the addition of 1, addition of 1। अब आपने देख लिया कि हमने एक फंक्शन को डिफरेंट वे से उसको रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले हमने इसको अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट किया, उसके बाद हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ज़रूरी था कि हम उसका डाटा बना लें, तो हमने इसको न्यूमेरिकली बाय टेबल की फॉर्म में बना लिया, फंक्शन रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी कि हम अगर किसी फंक्शन को एक्सप्लेन करना चाहें तो एक फंक्शन जो हमारे पास है तो उसको हम कैसे वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसकी बना सकते हैं। ये तो हो गई फंक्शन पे बात। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे फंक्शन और मैपिंग क्या होती है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ पे इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच।